हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के ITI में। तो दोस्तों, ITI फर्स्ट ईयर के लिए जैसा कि आप जो जान रहे हैं, ट्रेड थ्योरी का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा मॉड्यूल 4 होने वाला है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन किसी न किसी सेट में पूछ चुके हैं। तो आप लोग के लिए ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर इसे केयरफुल रीड करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ओके दोस्तों, और ये सभी निम्न क्वेश्चन बैंक से सभी प्रश्न लिए गए हैं, जो इसमें हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। और ये हमारा मॉड्यूल 4 है, इससे पहले मॉड्यूल 3 तक हम अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाके चेक करके वहाँ से ज़रूर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ITI फर्स्ट ईयर का जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ग्रुप में वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्पफुल हो सके और एग्ज़ाम में अच्छा सफलता पा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। ठीक है दोस्तों, जो कॉपर एटम होता है उसमें थर्ड सेल का एटम पूछ दिया है। ठीक है, तो कॉपर एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले सेट में इसका लास्ट वाला पूछ दिया था, तो लास्ट वाला 1 होता है, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। तो 29 को जब हम सेल में डिवाइड करते हैं तो सेल KLMN होता है। ठीक है, तो K का 2 होता है, L का 8 होता है और M का 18 होता है, N का 1 हो जाता है। तो लास्ट वाला पूछेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड सेल में पूछा है तो 18 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। यही दोस्तों सेकंड पूछता तो 8 हो जाता, या फर्स्ट पूछता तो 2 हो जाता। ओके, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द सेमी कंडक्टर मटेरियल। दोस्तों, निम्नलिखित में से सेमी कंडक्टर मटेरियल कौन है। एबोनाइट है, यूरेका है, एबोनाइट है, मैग्नीन है या जर्मेनियम है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अर्धचालक वे होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। तो फेमस हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ओके, तो यहाँ पे दिया है जर्मेनियम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, प्रश्न तीसरा है, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग AC सप्लाई। ठीक है दोस्तों, नियोन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांच के समय संकेतक क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए नियान क्या होता है दोस्तों। नियान एक रेड कलर का होता है, जो ज़्यादातर कहाँ प्रयोग किया जाता है, एडवर्टाइज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि नियोन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांच के समय संकेतक क्या होता है। तो इसमें संकेतक क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन विल ग्लो, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जलते हैं। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब AC आपूर्ति से जांच करते हैं तो उस समय दोनों इलेक्ट्रॉन जलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाय 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर। तो ये बहुत ही VVI प्रश्न है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर यूनिट की बात करें दोस्तों, तो यूनिट जो होता है, यूनिट का फार्मूला होता है PIT बटे 1000। ठीक है, PIT VIT बटे 1000 होता है। तो याद कर लेंगे, यह फार्मूला होता है, या VI की जगह क्या हम लिखते हैं, P लिख देते हैं। ठीक है, इंटू T जहाँ होता है आवर में होता है, P जानते हैं पावर होता है, बटा के 1000। तो ये फार्मूला होता है। तो या तो इसे 1 kWh लिखते हैं या 1 यूनिट लिखते हैं, एक ही बराबर होता है, मतलब इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे यूनिट पूछा है, कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 500 वाट का लैंप है, 5 घंटा चल रहा है। तो लगा देते हैं 1 kWh बराबर P का मान कितना है, 500 वाट है, गुड़े T का मान कितना है, 5 आवर है,
बटा के 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो काट लेते हैं। तो 500 दो बार में कट जाएगा 1000। तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, कट जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी कि 1 kWh बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो ऊर्जा की खपत होगी कितना हो जाएगी, 2.5 यूनिट हो जाएगी। याद कर लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे पूछ ले तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे 1 kWh बराबर P/T बटा के 1000, जहाँ T आवर होता है। ठीक है, अगर सेकंड में देगा तो उसको आवर में चेंज कर लेंगे, अगर यह मिनट में देगा तो भी आवर में चेंज कर लेंगे, और P का मान दिया है कितना कंज्यूम खपत कर रहा है और बटा के 1000 से भाग देंगे तो उतना हमारा ऊर्जा की खपत आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट यह खाएगा। अगर 500 वाट का लैंप 5 घंटा चलेगा तो हमारा 2.5 यूनिट खाएगा। इसी में दोस्तों अगर 1 यूनिट का रेट दे देता कि 5 रुपया है तो टोटल रेट बताइए, तो 2.5 × 5 हो जाता। ठीक है, तो लगभग कितना हो जाता, 12.5 रुपया हो जाता। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं फार्मूले लगा के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 5वां है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हार्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड एज 100 वाट 250 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो गर्म प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे पावर का 3 फार्मूला होता है, P बराबर VI बराबर V²/R बराबर I²R। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि क्या क्या दिया है इसमें, तो हमें रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो इसमें लगाएंगे तो रेजिस्टेंस होगा नहीं, तो इसमें लगाएंगे तो रेजिस्टेंस होगा ज़रूर लेकिन करंट नहीं है, तो यानी कि फाइनली हमारा ए वाला फार्मूला लगेगा इस प्रश्न में। तो P बराबर V²/R हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे तो हमें R का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला फिट कर देंगे तो R का मान ज्ञात करना है। V का मान दे दिया है कितना, 250 × 250 हो जाएगा, क्योंकि V का स्क्वायर है, बटा के P 100 हो जाएगा। दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, तो 25 का गुणा 25 में जब करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो 625 क्या हो जाएगा, ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यानी गर्म प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 625 ओम हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज वोल्टता पात के योग के बराबर होता है। तो कौन सा नियम कहता है दोस्तों, तो यह किरचॉफ का सेकेंड लॉ कहता है। ठीक है, जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है वह कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ हो जाता है। दोस्तों जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ हो जाता है यह एनर्जी कंजर्वेशन है। ठीक है, पूछ लेता है कि कौन सा कंजर्वेशन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन है। और जो दोस्तों किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है यह चार्ज कंजर्वेशन होता है, इसको भी आप याद कर लेंगे। सेकेंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन और जो फर्स्ट लॉ होता है चार्ज कंजर्वेशन होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट लॉ होता है क्या होता है, वह समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है। यह किरचॉफ का फर्स्ट नियम होता है। और किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है वह नियम होता है, बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है, वह किरचॉफ का सेकेंड नियम होता है। तो इसको याद कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, R बराबर ρL/A होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता आपसे। जहाँ R रेजिस्टेंस है, रो प्रतिरोधकता है जिसका मतलब ओम मीटर होता है, और यहाँ पे L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और जो A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होता है। ठीक है, तो ये सभी के बारे में आप याद कर लेंगे।
और दोस्तों जो ओम्स लॉ होता है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, R बराबर V बटा I होता है। ठीक है, R बराबर V बटे I होता है, जहाँ R प्रतिरोध है जो इसमें कांस्टेंट रहता है, और V वोल्टेज होता है, और I करंट होता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 12 रेटेड एट 200 वाट ऑब्लिक 240 वोल्ट। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। तो दोस्तों देखिए, इसमें कैलकुलेट द पावर ज्ञात करना है। दो आपका 2 एम्पियर रेटेड एम्पियर मतलब सर्किट दे दिया है। इस प्रकार का सर्किट बनेगा आपका। ठीक है, इस प्रकार का सर्किट बनेगा। एक सर्किट है P1 है और दूसरा P2 है। तो इसमें दे दिया है कितना, 200 वाट 240 वोल्ट, और दूसरे वाले में कितना है, 200 वाट 240 वोल्ट है। ठीक है, और टोटल जो आपूर्ति सप्लाई दे दिया है 240 दे दिया है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार की अगर श्रेणी में पावर ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है P बराबर P1 P2 बटा के P1 प्लस P2। ठीक है, ये फार्मूला होता है, याद कर लेंगे। जब सीरीज में रहता है तो पावर हम समांतर में ज्ञात कर लेते हैं। अब जब समांतर में होता है तो पावर हम इसको हम जोड़ देते हैं, सीरीज में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आपको क्लियरली वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी हम समझाने की पूरी आपको कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज है, तो सीरीज में आपूर्ति में पूछा है कुल शक्ति का मान, तो P बराबर हो जाएगा 200 गुणे 200 बटा के P1 प्लस 2। तो 200 200 जोड़ देंगे 400 हो जाएगा। तो 200 ना से 200 ना कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। ठीक है, P बराबर कितना आ जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। और दोस्तों डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ऐसे, देखिए P बराबर कितना आपका पावर है, 200 पावर है, कितना सर्किट से जुड़ा है, 2 सर्किट से जुड़ा है। तो इस प्रकार भी अगर समांतर में रहता है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, 100 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R2 रेजिस्टेंस में पाठ्यांक में खुले हुए R2 प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है, खुला जो R2 प्रतिरोध है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो याद कर लेंगे, इंडिकेट इनफिनिटी रेजिस्टेंस, यानी अनंत पाठ्यांक पर संकेत हो जाएगा। ये जो R2 खुला है, फिगर में आप देख सकते हैं R2 जो खुला है, तो यह इंडिकेट इनफिनिटी रेजिस्टेंस हो जाएगा, अनंत पाठ्यांक पर संकेत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछ रहा है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर उसके व्यास को, डायमेंशन को अगर 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक है, जो डायमीटर होता है, डायमेंशन होता है, उसमें अगर 2 गुना हम क्या कर देंगे, चेंज कर देते हैं। ठीक है, डायमीटर को 2 गुना, व्यास को 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना तक कम हो जाएगा। याद कर लेंगे, इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिरोध का क्या नाम है। दोस्तों ये फिगर में दिखाया गया है, तो इस प्रतिरोध का क्या नाम है, तो देखिए ये प्रतिरोध जो दिखाया गया है वायर वाउंड रेजिस्टेंस को दिखाया गया है, यानी तार बंधे हुए प्रतिरोध को दिखाया गया है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड। दोस्तों कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पे कलर कोड दिखाया गया है, इस फिगर में आपको प्रतिरोध का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों फिगर में जो पहला कलर दिया है, क्या दिया है, पहला रेड दिया है, दूसरा जो कलर दिया है वह क्या दिया है, ब्लू दिया है, और जो तीसरा कलर है वह दिया है ऑरेंज कलर दिया है। ठीक है, और चौथा कलर क्या है, सिल्वर है। ठीक है, तो दोस्तों कलर कोडिंग हम सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो कलर कोडिंग आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इजी भाषा में हम समझाने का प्रयास किए हैं वहाँ पे। तो इसका एक ट्रिक होता है, जैसे कलर कोड याद करने का जो फार्मूला होता है, देखिए बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इस प्रकार वो ट्रिक होती है। तो बी से ब्लैक हो जाता है, बी से ब्राउन हो जाता है, आर से रेड हो जाता है, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, और बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, भी से वायलेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बी से ब्लू हो जाता है, भी से वायलेंट हो जाता है, और डब्लू से वाइट हो जाता है। ओके, तो यहाँ रेड पूछा है, तो रेड का क्या हो जाता है, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, रेड का 2 हो जाता है। देन उसके बाद ऑरेंज है, तो ऑरेंज का 6 होता है। देन उसके बाद मल्टीप्लायर हम लगाते हैं, तो मल्टीप्लायर में क्या दिया है, मल्टीप्लायर में ऑरेंज दिया है, तो ऑरेंज का 10 पावर 3 होता है, प्लस माइनस। सिल्वर दिया है, तो सिल्वर का 10% होता है। यहीं गोल्ड देता तो गोल्ड का 5% हो जाता है। वहीं दोस्तों नो कलर देता तो उसका प्लस माइनस 20% हो जाता है। तो यानी आपका 26 इंटू 10 पावर 3 प्लस माइनस 10% हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 इंटू 10 पावर 3 प्लस माइनस 10% हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे W न रखे, यहाँ पे R रहेगा। ओके, यहाँ पे R रहेगा, नहीं तो इसको अगर और चेंज करना है तो 26 के प्लस माइनस 10% हो जाएगा। इतना भी आंसर दे सकता है। तो के का मतलब 1000 हो गया, अगर 1000 हटाएंगे तो 3 लगा देंगे। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह एक प्रकार की रिवीजन बैच है, तो इसमें हम डिटेल सोल्यूशन न करा के सिर्फ फार्मूला बेस पे करा दे रहे हैं। इसका डिटेल सोल्यूशन हम प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से करवा दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सभी विजिट कर लीजिए। बहुत ही यूजफुल फर्स्ट ईयर के लिए हम सभी कंटेंट बनाए हुए हैं। ओके, आगे दोस्तों क्वेश्चन 12 नंबर है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस RDC इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। दोस्तों इस फिगर में व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, इसमें क्या ज्ञात करना है, RAD ज्ञात करना है। ठीक है ना, RAD ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामना का आपस में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। ठीक है ना, तो अगर तो दोस्तों आमने सामना वाला देखेंगे तो इस फिगर में क्या दिखाई देगा, देखिए PAB इंटू RDC बराबर SAO इंटू QBC दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है PAC देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 500 वाट दे दिया है, गुड़े RDC ज्ञात करना है, RDC ज्ञात करना है। देन उसके बाद क्या दिया है, SAO दे दिया है 15 ओम। ठीक है, 15 ओम दे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों W जो दिया है वाट नहीं रहेगा, सभी में R रहेगा। SAO ये वाट नहीं रहेगा, R रहेगा। तो SAO जो दिया है 15 इंटू QBC कितना है, 300 ओम दिया है, 300 ओम दे दिया है। ठीक है, तो
यानी कि आर डी सी बराबर कितना हो जाएगा, आर डी सी बराबर कितना हो जाएगा 300 गुणे 15 बटा के 500। दोस्तों जब इसे सॉल्व कर लेंगे 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा। फाइनली आर डी सी बराबर 9 ओम आ जाएगा। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के आप अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है तो सोल्व कर लेंगे। आमने सामना का आपस में गुणा कर देंगे, 3 वैल्यू दिया रहेगा, 1 वैल्यू ज्ञात करना है, इजी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज तक इतना ही रहने देते हैं। तो इसका जो आगे का वीडियो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।